अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव महाराष्ट्र इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम खबरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूंगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिलें, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के खिलाफ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों, तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताउन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है 9637541786। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से हर दिन या हफ्ते में या महीने में एक बार ही सही 200, 500, 1000 जो भी आप मदद कर सकते हैं, चैनल की मदद कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। आइए नाज़रीन, बड़ी अफसोसनाक खबरें महाराष्ट्र से गणेश विसर्जन को लेकर आ रही है। जी हाँ, गणपति का जब विसर्जन किया जाता है तो फिर पूरे मुल्क में हादसात होते हैं, मौतें होती है। अभी फिलहाल महाराष्ट्र से खबरें आ रही है कि रियासत महाराष्ट्र के नासिक में 7 डूबे, कोकण के रायगढ़ में 4 बह गए और महाराष्ट्र के अंबड़ में ट्रैक्टर के नीचे आने से एक बेटा हलाक हो गया, बाप जख्मी हो गया। और हमारे अपने शहर जलगांव में एक डूब गया। कोकण रत्नागिरी में विसर्जन के जुलूस में टेम्पो घुसा, 2 मर गए, 15 जख्मी हो गए। पिंपरी चिंचवड़ पूना में 4 साला एक बच्चा वाटर टैंक में गिरकर मर गया और एक की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। और खानदेश के धूलिया में विसर्जन के वक्त यह वाकया हुआ, टेम्पो ने 4 अफराद को उड़ा दिया। यानी नासिक और पूरी तरफ वाकयात हुए हैं। नांदेड़ में 3 बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हो गई है। तो रायगढ़, रत्नागिरी, नांदेड़, नासिक, जलगांव, अंबड़, पिंपरी चिंचवड़, इन तमाम जगहों पर बाकायदा गणपति विसर्जन के दौरान कई लोगों की मौत हुई है। अगला दिन रियासत पंजाब से बड़ी खबर आ रही है कि पंजाब में 20 किसान संगठनों ने, 20 किसान तंजीमों ने जबरदस्त अंदाज में एहतजाज किया, आंदोलन किया, जिसकी वजह से रेल सर्विस मुतासिर हो गई। क्योंकि वो तमाम के तमाम लोग रेलवे ट्रैक पर और रेलवे पटरियों पर 20 किसान तंजीमों के लोग बैठ गए। दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे भी जाम हो गया। मोहाली में पुलिस के साथ में हाथापाई और धक्का मुक्की की खबरें आ रही है। ऐसी 33 ऐसी खबर आ रही है कि 23 और 24 अक्टूबर को किसानों ने दशहरा मनाने का ऐलान किया है। पूरे मुल्क में मोदी और कारपोरेट के पुतले जलाए जाएंगे। यानी दशहरे के मौके पर जो रावण का पुतला जलाया जाता है, तो रावण की जगह मोदी और कारपोरेट जितने मालदार घराने हैं, यानी आप समझ गए होंगे, अडानी हो, अंबानी हो, जो भी हो, ऐसे कारपोरेट के पुतले जलाए जाएंगे। मोदी जी का पुतला रावण की जगह जलाया जाएगा, किसान तंजीमों ने ऐलान किया है। अगला दिन रियासत मध्य प्रदेश के उज्जैन में, जहां जिसे पवित्र स्थान कहा जाता है, बड़े बड़े मंदिर जहां पर है और पवित्र भूमि जिसे माना जाता है, उस पवित्र भूमि में एक छोटी सी मासूम 13 या 14 साल की बेटी का रेप करने वाला भरत सोनी गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की हुकूमत यानी बीजेपी हुकूमत पर सीधा निशाना साधा और हक भी है, क्योंकि बीजेपी के इन 8-9 सालों में जितना बेटियों का रेप हुआ है उतना 70 सालों में भी कभी नहीं हुआ था। और बीजेपी बेटी बचाओ का नारा लगाकर आई थी, लेकिन बीजेपी के दौर में बेटियों के जो रेप हो रहे हैं वो इससे पहले कभी नहीं हुए थे। तो कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट पर, और खवातीन, दलितों और कबाइलियों के लिए मध्य प्रदेश
स्टेट को जहन्नम बताया। और मैं आपको बताऊं कि मुलजिम के वालिद राजू सोनी का बयान आया है कि उसे फौरन गोली मार देने से अदालत और पुलिस दोनों का वक्त बचेगा। यानी खुद मुलजिम भरत सोनी के बाप राजू सोनी ने यह बयान दिया है। अगला दिन बड़ी खबर आ रही, जी हाँ, बीजेपी की कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी की मेंबर पार्लियामेंट मेनका गांधी ने कुछ दिनों पहले इस्कॉन पर इल्जाम लगाया था कि ये गाय फरोख्त करती है, गाय फरोख्तगी का इल्जाम लगाया था। अब खबरें आ रही है कि मेनका गांधी को 100 करोड़ रुपए का हद के इज्जत और मानहानि का नोटिस भेज दिया गया है, क्योंकि गाय फरोख्तगी का इल्जाम बेबुनियाद बताया जा रहा है। इस्कॉन ने बीजेपी रुकन पार्लियामेंट के इल्जाम से गुस्सा होकर बाकायदा नोटिस भेजा है और यह कहा है कि यह एक गुमराह किस्म का प्रोपेगेंडा था हमारे खिलाफ और हम इस मामले में बाकायदा लड़ाई लड़ेंगे। अब मेनका गांधी अपने बयान की वजह से मुश्किल में दिखाई दे रही है। चलिए आइए, बड़ी खबर इस वक्त में निगाहों के सामने आ रही कि बहुजन समाज के बड़े लीडर जनाब प्रकाश अंबेडकर ने भी आज आखिर बयान दे ही दिया और उन्होंने कहा कि दिवाली के बाद मुल्क में कत्ल की रात होगी। उन्होंने कहा कि आइंदा अब जो 2024 के लोकसभा के इलेक्शन आ रहे हैं और रियासत में असेंबली इलेक्शन आ रहे हैं, इसमें अफरा तफरी बढ़ेगी और उन्होंने कहा कि दिवाली के बाद मुल्क में कत्ल की रात होगी। वंचित बहुजन अघाड़ी के सरबराह प्रकाश अंबेडकर ने दिवाली की रात को कत्ल की रात बताया और आइंदा लोकसभा और असेंबली इलेक्शन में रियासत भर में अफरा तफरी बढ़ने का इम्कान जाहिर करके सनसनी पैदा कर दी है। प्रकाश अंबेडकर ने कहा कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि दिवाली के बाद मुल्क में कत्ल की रात होगी, हर तरफ मुकम्मल अफरा तफरी फैल जाएगी। मुल्क में ऐसी सूरत हाल पैदा होने का इम्कान है जो इलेक्शन से पहले कभी नहीं हुई है। इसलिए मैं तमाम भारतीयों से गुजारिश करता हूं कि चाहे वो कितनी ही धमाका खेज सूरत हाल पैदा करने की कोशिश करें, सबको इलेक्शन तक पुरसुकून रहना है। मैं पहले ही सबसे पुरसुकून रहने की अपील कर रहा हूं। एक्चुअल में ये बात तो हम भी कह रहे हैं, सभी कह रहे हैं, क्योंकि इस बार सत्ताधारी पार्टियां जो कुर्सियों पर बैठे हुए वो समझ चुके हैं कि लोग उनसे बहुत नाराज है और वो इलेक्शन जीतने के लिए दंगे फसाद कुछ भी करा सकते हैं और कराएंगे। और अब यही बात प्रकाश अंबेडकर ने इस लफ्ज में कह दी कि दिवाली के बाद मुल्क में कत्ल की रात होगी। अगला दिन महाराष्ट्र की सियासी हलचल को लेकर बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही है। जी हाँ, नायब वजीर आला उप मुख्यमंत्री फडणवीस के बहुत ही करीबी एमएलए रवि राणा और मेंबर पार्लियामेंट नवनीत राणा, इनके शौहर ने यह कहकर सियासत में बिल्कुल खलबली और हलचल मचा दी है। क्या कहकर? रवि राणा ने यह कहा है कि बहुत जल्द अगले 15-20 दिनों में आप देखेंगे कि शरद पवार वजीर आजम मोदी का समर्थन करेंगे, मोदी की हिमायत करेंगे। और यह भी कहा रवि राणा ने कि अजीत पवार वजीर आला यानी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे। और फिर कहा कि जल्दी शरद पवार की हिमायत और उनके सपोर्ट समर्थन से महाराष्ट्र में एक मजबूत मोदी हुकूमत नजर आएगी और मरकज में भी नजर आएगी। उन्होंने कहा कि फडणवीस रियासत में वजीर आला थे, वो नायब वजीर आला बन गए। अजीत पवार अपोजिशन लीडर थे, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए। एकनाथ शिंदे जो ठाकरे हुकूमत में शहरी तरक्की के वजीर थे, वो वजीर आला बने। तो सियासत में कुछ भी मुमकिन है। खबरें ये भी आ रही है कि वजीर आला यानी सीएम महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे और अजीत दादा पवार में इख्तलाफात बढ़ गए हैं और खबरें है कि गणपति के दर्शन के लिए अजीत पवार वजीर आला के घर नहीं गए। अगला दिन बड़ी खबर इस वक्त में निगाहों के सामने आ रही है यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। जी हाँ, खबर है कि मुशावरत का तीसरा मरहला जल्द शुरू होगा। लॉ कमीशन का यह बयान आया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर मुशावरत का तीसरा मरहला जल्द शुरू होगा। लॉ कमीशन के चेयरमैन ने जुमा को एक खुसूसी इंटरव्यू में प्राइवेट न्यूज चैनल CNN न्यूज 18 को वन नेशन वन इलेक्शन और यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में ताजा तरीन अपडेट दिया और उन्होंने बताया कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर मुशावरत का तीसरा मरहला
जल्द शुरू होगा, जिसमें लॉ कमीशन के नुमाइंदे मुल्क के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में, जिलों में जाएंगे और मालूमात की कमी की वजह से शहरियों के जहनों में मौजूद गलत फहमियों को समझेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि दीगर वजूहात के अलावा उनके इश्काल को दूर करने के लिए कॉन्फ्रेंसें और अवामी जलसे भी मुनक्किद किए जाएंगे। साथ ही वन नेशन वन इलेक्शन के मामले पर उन्होंने कहा कि इसके लिए मजीद मीटिंग्स की जरूरत है। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेद सेक्सोलॉजिस्ट। किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, खबर यह है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सदर की मंजूरी के बाद खवातीन रिजर्वेशन बिल कानून में तब्दील हो जाएगा। खवातीन रिजर्वेशन के हवाले से जुमा को एक अच्छी खबर सामने आई है। हाल ही में पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास के दौरान मंजूर होने वाले खवातीन रिजर्वेशन बिल को सदर की मंजूरी मिल गई है। सदर ने इस बिल पर सिग्नेचर दस्तखत कर दिए है, जिसके बाद अब इस कानून को, अब ये जो बिल है यह कानून की शक्ल इसने इख्तियार कर ली है। सदर की रजामंदी मिलते ही हुकूमत हिंद ने खवातीन रिजर्वेशन बिल के लिए गेजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी हुकूमत ने मुल्क की निस्फ आबादी से अपना वादा पूरा किया है। आपको बताते चलूं कि यह बिल नारी शक्ति वंदन बिल के नाम से पार्लियामेंट में पेश किया गया था, जो अब कानून बन चुका है। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। रियासत मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, मध्य प्रदेश में गणेश विसर्जन जुलूस पर पथराव की वजह से कशीदगी का माहौल बना। खबरें कि मध्य प्रदेश में अनंत चतुर्दशी त्योहार के मौके पर जुमेरात की रात धार जिला के लक्ष्मी नगर में गणेश विसर्जन जुलूस पर एक मखसूस तबके के लोगों ने अचानक पथराव कर दिया। इसमें पुलिस एहलकारों समेत 8 लोगों के जख्मी होने की खबरें हैं, जिनमें से 2 की तशवीशनाक हालत में बड़वानी जिला अस्पताल में उन्हें रेफर किया गया है। वाकई के बाद पूरे इलाके में कशीदगी फैल गई। रात को ही मौके पर बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात करके हालात को काबू में कर लिया गया और जुमा की सुबह को हालात पूरी तरीके से काबू में थे। खैर, शहर में पुलिस की भारी नफरी इस वक्त तैनात है। बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, वजीर आजम पीएम नरेंद्र मोदी दानिश अली ने कहा, आप जानते हैं कि मेंबर पार्लियामेंट दानिश अली है। पार्लियामेंट जो नई बनी है वो पूरी बदनाम हो गई, क्योंकि बीजेपी के एक मेंबर पार्लियामेंट ने वहां पर एकदम नापाक, घटिया और नीच हरकत की, जिसकी वजह से पूरा मुल्क भी बदनाम हुआ कि भारत की पार्लियामेंट में कैसे पार्लियामेंट में बैठने वाले यानी मेंबर पार्लियामेंट कैसे गाली गलौज करते हैं और मुसलमानों को क्या क्या कहते हैं, दहशतगर्द कहते हैं, कटवा कहते हैं, मुल्ला कहते हैं, आतंकवादी कहते हैं। तो अब दानिश अली, जिनको बीजेपी के खबीस, जहरीले और शैतानी जहन रखने वाले मेंबर पार्लियामेंट ने जो अपशब्द कहे थे दानिश अली को, तो दानिश अली का भी बयान आया है कि इस मामले पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपनी खामोशी तोड़ना चाहिए और कुछ बोलना चाहिए। लेकिन वजीर आजम नरेंद्र मोदी की एक खास बात है, वो हमेशा बड़बड़ करते रहते हैं, लेकिन जहां उनको बोलना है वहां वो खामोश रहते हैं। जहां बोलना जरूरी है वहां वो बोलते नहीं है, खामोश रहते हैं, वहां बड़बड़ नहीं करते हैं। और जब कोई सुनने को तैयार नहीं होता है तो फालतू की बातें करते रहते हैं।